हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अरमान और आज इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कैमरा मोड्स और आप किस तरह उन्हें यूज़ कर सकते हैं कौन सी कंडीशन में टू मेक योर फोटोग्राफी ईजियर। इस डायल को घुमाने से आप अलग अलग मोड चूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आते हैं ऑटो की तरफ। ऑटो बेसिकली आपको सब कुछ थाली में परोस कर देगा। वो आपके लिए सेटिंग्स सब सेट कर देगा अकॉर्डिंग टू द लाइट कंडीशंस यू आर इन। अगर लाइट कम हो तो वो फ्लैश फायर कर देगा। एवरीथिंग ऑटो मोड सिर्फ आप एक बच्चे के हाथ में देकर आप उसे फ़ोटो खींचने के लिए दे सकते हो और फ़ोटो अच्छी आएंगी। अच्छी मतलब फेवरेबल आएगी, जैसे कि एकदम डार्क नहीं आएगी या एकदम ब्राइट नहीं आएगी, वो ऑटो संभाल लेगा। ऑटो विदाउट फ्लैश। अब बात करते हैं ऑटो विदाउट फ्लैश। ऑटो विदाउट फ्लैश सेम होता है ऑटो की तरह, बस इसमें ये बात होती है कि इसमें फ्लैश फायर नहीं होती है। फ्लैश फायर होना लॉक्ड होता है इसमें। क्रिएटिव ऑटो इसेंशियली ऑटो होता है, लेकिन इसमें आपको कंट्रोल मिलता है बैकग्राउंड ब्लर का। अगर आप बैकग्राउंड ब्लर की तरफ शिफ्ट करते हैं तो आपका अपर्चर वाइड हो जाएगा, और बैकग्राउंड शार्प की तरफ शिफ्ट करते हो तो आपका अपर्चर बहुत छोटा होगा ताकि आपको बैकग्राउंड शार्प मिल सके। क्रिएटिव ऑटो मोस्टली ऑटो ही होता है, बस सिर्फ बैकग्राउंड ब्लर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे कंट्रोल करना है आपको। पोर्ट्रेट मोड एसेंशियली बैकग्राउंड ब्लर करता ही है ताकि वो पोर्ट्रेट इफेक्ट लगे। एडिशनली वो थोड़ा बहुत विनियटिंग ऐड करता है अराउंड द फ्रेम, ताकि सब्जेक्ट स्टैंड आउट कर सके, और मोस्टली इमेज को थोड़ा वार्म कर देता है ताकि आपकी स्किन सैचुरेटेड लगे। लैंडस्केप मोड। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप इस मोड में ट्राइपॉड यूज़ करें, क्योंकि लैंडस्केप मोड यूजुअली लैंडस्केप एरियाज कैप्चर करने के लिए होता है, और अगर आपके लाइट कंडीशंस कम हो तो आपकी शटर स्पीड कैमरा कम कर देता है, और ताकि ज़्यादा देर तक लाइट एब्जॉर्ब हो सके एनवायरनमेंट की, और वो परफेक्ट एक्सपोजर मिले। इसलिए इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू यूज़ अ ट्राइपॉड when the situation of the light is very low. क्लोजअप मोड और मैक्रो मोड में आप क्लोजअप फोटोज़ ले सकते हो। आप सब्जेक्ट के काफ़ी पास आके फ़ोटोज़ खींच सकते हो। फॉर एग्जांपल अ फ्लावर, एन इंसेक्ट, एक्सेट्रा। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू यूज़ अ मैक्रो लेंस फॉर यूजिंग दिस सेटिंग मोर एफिशिएंटली, ताकि आपको वो मैक्सिमम क्लोजनेस मिल सके और आपका फोकस अच्छा हो और सब्जेक्ट के ऊपर। और मैक्रो फोटोज़ में मोस्टली आईएसओ हाई हो जाता है, बिकॉज़ जब आप सब्जेक्ट के इतने क्लोज आते हो तो आपको लाइट नहीं मिलती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा व्हाइल यूजिंग दिस मोड। स्पोर्ट्स मोड यूजुअली यूज़ होता है फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स कैप्चर करने के लिए। इससे शटर स्पीड हाई हो जाती है, लेकिन शटर स्पीड हाई होने के बाद जो एक्सपोजर कम होता है उसको काउंटर करने के लिए आईएसओ भी बम्प अप हो जाता है, तो इसमें थोड़ा नॉइज़ इंट्रोड्यूस हो सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशल सीन मोड में आप एचडीआर में इमेज कैप्चर कर सकते हो। इस मोड में आपका कैमरा 3 या 2 फोटोज़ लेगा और उसे एक सिंगल फ़ोटो में मर्ज कर देगा। इस मोड में आपको ध्यान रखना होगा कि आप और आपका सब्जेक्ट ज़्यादा ना हिले, बिकॉज़ अगर उन 3 फ़ोटो में से 1 या 2 फ़ोटो भी थोड़ा मिसअलाइन हो गया तो आपके इमेज में वो जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड लगेगा और वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं ला पाएगा आपके लिए। तो ये सारे मोड्स आते हैं ऑटो कैटेगरी में। आपको बस सिचुएशन को पहचानना है कि आप किस सिचुएशन में हैं,
कब कौन सा यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आपको फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स क्लिक करने हैं तो आपको स्पोर्ट्स मोड पे डालना होगा। अगर आप पोर्ट्रेट इमेजेस खींच रहे हैं सिंगल और आपको मैनुअल की ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप पोर्ट्रेट मोड में खींच सकते हो। या फिर आपको मैक्रो फोटोग्राफी करनी है तो आप क्लोज़अप या मैक्रो मोड में कैमरा को डाल सकते हो। तो ये मोस्टली ऑटोमेटिकली कैमरा हैंडल कर देगा। अब आगे बढ़ते हैं मैनुअल मोड्स की तरफ, जो है मैनुअल मोड, अपर्चर वैल्यू, अब टाइम वैल्यू और प्रोग्रामेबल मोड्स में। मैनुअल मोड। तो बात करते हैं मैनुअल की। मैनुअल आपको पूरा कंट्रोल देता है कैमरा का, चाहे वो शटर स्पीड हो, अपर्चर हो, आईएसओ हो, मीटरिंग मोड्स, वाइट बैलेंस, सब कुछ आपके हाथ में होगा कंट्रोल में। आपको बस पता होना चाहिए कि आपको कैसे इमेजेस खींचने हैं और वैसे आपको उन सब की वैल्यू सेट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे पोर्ट्रेट लेना है तो मैं अपर्चर सेट कर दूंगा एट द लीस्ट वैल्यू, और फॉर एग्जांपल f1.8, और उस हिसाब से मैं आईएसओ और शटर स्पीड एडजस्ट करूंगा। और अगर मुझे फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स कैप्चर करने हैं तो मैं शटर स्पीड तेज़ कर दूंगा और उस हिसाब से अपर्चर और आईएसओ एडजस्ट कर दूंगा। अपर्चर वैल्यू। अब बात करते हैं एवी और टीवी मोड्स की। एवी और टीवी मोड्स मोस्टली मैनुअल मोड्स ही होते हैं। ये आपको पूरा कंट्रोल मिलता है एक्सेप्ट फॉर दी वन सेटिंग। फॉर एग्जांपल अगर आप एवी मोड यूज़ करते हो तो आपको कैमरा का पूरा कंट्रोल मिलेगा एक्सेप्ट फॉर दी शटर स्पीड, बिकॉज एवी इज सेट फॉर अपर्चर प्रायोरिटी। आप अपर्चर सेट करते हो और उस हिसाब से आपका कैमरा आपके लिए डिटरमाइन करेगा कि उस अपर्चर के हिसाब से एक गुड एक्सपोज इमेज के लिए कौन सी शटर स्पीड एप्लीकेबल होगी। फॉर एग्जांपल मुझे लेने हैं पोर्ट्रेट शूट्स और मुझे चाहिए बैकग्राउंड ब्लर और मुझे पता नहीं है कि मैं कौन से सेटिंग सेट करूँ, तो मैं जाऊँगा अपर्चर या जो है एवी मोड में और आईएसओ सेट कर दूंगा मोस्टली 400 और अपर्चर भी सेट कर दूंगा 1.8 जो होता है मैक्सिमम ब्लर के लिए। तो उससे क्या होगा कि आपको ब्लर मिलेगा, ब्लर्ड इमेज मिलेगी जो आप 1.8 सेट करते हो, और आईएसओ 400 से ज़्यादा नहीं होगा, जो 400 है उस पे चलेगा। और इन दो वैल्यूज़ पे जो है f1.8 और आईएसओ 400, उस पे कैमरा ये डिटरमाइन करेगा कि उसको शटर स्पीड कितनी रखनी है। टाइम वैल्यू। इसमें आप टाइम शटर स्पीड या शटर का टाइम होता है वो सेट करते हो, बाकी ये अपर्चर आपका कैमरा डिटरमाइन करता है। अगर आपको स्लो शटर स्पीड फ़ोटोज़ लेनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपको 8 सेकंड तक शटर खुला रखना है और आपको पता नहीं है कि आईएसओ या अपर्चर की वैल्यू कितनी रखनी हो, तो आप आईएसओ ऑटो पे सेट कर सकते हो और आपको जितनी चाहिए शटर स्पीड आप इनपुट कर सकते हो, बाकी का अपर्चर की वैल्यू कैमरा हैंडल कर लेगा। आप बाकी वैल्यू जैसे कि वाइट बैलेंस वगैरह सब कंट्रोल कर सकते हो एक्सेप्ट फॉर अपर्चर। और ये दो मोड्स में जो है एवी और टीवी, अगर आप जो वैल्यू सेट करते हो अपर्चर या फिर टाइम वैल्यू की, इन मोड्स में आप अगर आपको फेवरेबल या फिर आपके पसंद का एक्सपोजर नहीं मिलता है तो आप एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन सेट कर सकते हो। अगर आपका एक्सपोजर कम आ रहा है तो आप उसे बढ़ा सकते हो, या फिर अगर ज़्यादा आ रहा है तो कम कर सकते हो। प्रोग्रामिंग मोड। अब बात करते हैं प्रोग्रामेबल मोड जो है पी मोड। इस मोड में आपको सारे सेटिंग्स का कंट्रोल मिल जाएगा, आईएसओ, एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन, फोकसिंग मोड, मीटरिंग मोड, सब की सेटिंग्स आपके हाथ में होंगे, लेकिन आप अपर्चर और टाइम वैल्यू सेट नहीं कर पाओगे। वो सेट करेगा कैमरा, वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा।
आपको बस सेट करना है ISO और एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन सेट करना है, ताकि कैमरा को मालूम पड़ सके कि आपको इमेज ज़्यादा एक्सपोज चाहिए या अंडर एक्सपोज चाहिए। या ये थे 4 मैनुअल मोड्स। इनमें से इन 4 मोड्स में से 3 मोड्स तो आधे ऑटोमेटिक ही थे, लेकिन दे आर प्रिटी यूजफुल इफ़ यू डोंट नो द फुल्ली मैनुअल मोड। तो ये थे कैमरा मोड्स। आप अलग अलग सिचुएशंस या कंडीशंस के हिसाब से उन मोड्स को सिलेक्ट करके आप एक अच्छा पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। सो दैट्स इट। मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। सो थैंक यू, बाय।